शुभ प्रभात बच्चों। मैं संतोष कुमार, प्राध्यापक, मुखलाल संस्कृत उप शास्त्री महाविद्यालय बल्लू छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज आप सब लोगों को हिंदी विषय में कविता की परख नामक कहानी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो कविता की परख जो है, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि इसके रचयिता कौन है। तो यह कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। तो कविता के जानकारी से पहले थोड़ा सा हम लोग रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय जाने, कवि परिचय कहिए या लेखक परिचय कहिए, उनके बारे में हम लोग जान लें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान एक छोटे से गांव अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में चंद्रबली शुक्ला के यहाँ हुआ था। उनके पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ला। इन्होंने हिंदी में कविता और एक लेख प्राचीन भारतीयों का पहरावा के साथ पत्रों की दुनिया में अपना काम शुरू किया और 17 साल की उम्र में अपना पहला निबंध शुक्ल जी अंग्रेजी में लिखे थे। व्हाट हैज इंडिया को क्या करना, यही नाम से जब वे 17 साल की उम्र में थे तो सबसे पहला निबंध लिखे थे, वो भी अंग्रेजी विषय से। साम्राज्यवाद विरोधी भावना को ध्यान में रखते हुए 1921 में उन्होंने भारत के गैर सहयोग और गैर व्यापारिक वर्गों को लिखा, जो औपनिवेशिक और अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारतीय वर्गों के संघर्ष को देखने का एक प्रयास था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में भी पढ़ाया था और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अवधि 1937 से लेकर मृत्यु होने तक, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मृत्यु हुआ था 1941 में। तो 37 से लेकर 41 तक हिंदी विभाग के अपने विभाग का अध्यक्षता भी किया इन्होंने। इनका विवाह हुआ जिनसे, उनका नाम था सावित्री देवी, अर्थात उनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी थी। और उनके उनसे दो पुत्र हुए, पहला केशव चंद्र और दूसरा गोकुल चंद्र, और 3 पुत्रियां हुई, पहला दुर्गावती, दूसरा विद्या और तीसरा कमला। उन्होंने मूल लेखन को प्रेरित करने के लिए एक लंबी हिंदी कहानी 11 वर्षों का श्रम भी लिखा। मूल कविताओं में मधु स्रोत के उनके संग्रह में पहाड़ियों, चट्टानों, झरनों, फसलों और पक्षियों के लिए उनकी किशोर भूख और उनके बचपन के क्षेत्र की छवियां शामिल हैं। उनके पिता जो थे चंद्रवंशी शुक्ला जी उस समय एक राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो थे, चाहे थे पैसा वाला थे। तो लंदन मिशन स्कूल के हाई स्कूल करने से पहले शुक्ल जी को योग्य शिक्षकों द्वारा घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाएं सीखी और फिर आगे के अध्ययन के लिए वे प्रयागराज गए और उस प्रयागराज और फिर उसके बाद इलाहाबाद आए।
और अपना अध्ययन इन्होंने वहीं जारी रखा। उसके बाद उन्होंने अपने बहुमूल्य साहित्य कार्यों और उनकी अनुभवी जानकारी को लिखा और प्रकाशित किया। शुक्ल जी का काम 6वीं शताब्दी से हिंदी कविता और गद्य की उत्पत्ति और बौद्ध और नाथ विद्यालयों के माध्यम से इसके विकास और अमीर खुसरो, कबीरदास, रविदास, तुलसीदास जी के मध्ययुगीन योगदान निराला और प्रेमचंद जी के आधुनिक यथार्थवाद तक फैला हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अपने मूल्यांकन में प्रख्यात आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि महान लेखक ने सामंती और अदालती साहित्य का विरोध किया क्योंकि इसने आम लोगों और समकालीन समाज के जीवन की सच्ची तस्वीर नहीं दी। साहित्यिक आलोचना की उनकी रचनाओं में कविता क्या है अपने उत्कृष्ट संग्रह चिंतामणि में कविता और काव्य को समझाने वाला सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला निबंध है, जो शुरू में 2 संस्करणों में क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं पर निबंध के संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ है। आचार्य शुक्ल जी ने खुद को हिंदी भाषा, साहित्य और विचार के अग्रणी आधुनिकतावादी होने तक ही सीमित नहीं रखा। वे विज्ञान और इतिहास के कार्यों का अनुवाद और अद्यतन करके वैज्ञानिक स्वभाव के निर्माण में भी शामिल थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है कविता की परख नामक कहानी, वो एक निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही रचित निबंध कविता की परख हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ का उद्देश्य मानव जीवन में प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य आदि बहुआयामी भावों को संचार करता है। तो इस प्रकार हम लोग कविता की परख कहानी के जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, जो इसके लेखक हैं, उनका हम लोग परिचय जाने। अब शेष आगे के क्लास में नेक्स्ट डे हम लोग कविता की परख कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक शुभ।